हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश फ्रॉम एलबी एकेडमी। अब हम लोग को सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। अभी हमने देखा था कि जब एसिड और बेस मिलता है तो वहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या किसका होता है, जब एसिड और बेस मिलता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उसी के अंदर क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे सॉल्ट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद अ pH ऑफ 7। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे तो उसका pH 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाते हो तो उसका pH एसिडिक रहेगा। क्यों एसिडिक रहेगा, 7 से कम रहेगा। कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो वो बेस की तरफ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके लिए उसका pH क्या रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा। हमने देखा था 7 से नीचे मतलब pH एसिडिक रहेगा, और अगर pH हमारा 7 से ऊपर है इसका मतलब वो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, आगे हम लोग सबसे पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम लोग जनरली कुकिंग में यूज़ करते हैं हमारे। कॉमन सॉल्ट इज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड। HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कास्टिक सोडा होता है। जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और वो सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन होता है सी के अंदर से। हम लोग अदर सब्सटेंस इसमें से अलग कर देते हैं। ठीक है, इट में ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्ट रॉक। ये जो NaCl होता है इसको हम लोग सॉल्ट रॉक सॉल्ट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट होता है क्या, तो यहाँ पे लिख के रखा है द लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, दिस आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। मतलब क्या होता है ना, हमारे मतलब जो सी होता है उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं, और उसका कलर जनरली ब्राउन रहता है। और ब्राउन कारण होता है इसका क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में रहता है। उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं, जैसे डस्ट हो गया। ठीक है, डस्ट मतलब सैंड हो गई, ये सब रहता है, और उसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, NaCl भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो रॉक सॉल्ट होते हैं ना, वो ज़मीन के जनरली अंदर की तरफ रहता है, तो उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, माइनिंग करके। जैसे कोयले कैसे निकालते हैं, ज़मीन को खोद के वो सब निकालते हैं ना, माइनिंग करके। उस तरीके से रॉक सॉल्ट भी क्या होता है, ज़मीन को हम लोग जब उसको उसमें से डिग करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, रॉक सॉल्ट मिल सकता है हमको। ठीक है, अब हम सबसे पहले बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम अगर बात करने जाए तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर क्या होता है कि अब ये जितने भी टॉपिक्स है पढ़ोगे सॉल्ट के बारे में, ये जनरली 1 लाइनर और 2 लाइनर में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या इसमें क्या लिख के रखा है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। मतलब यहाँ पे बोलना चाहता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड के बारे में अभी जस्ट पढ़ा था हमने, ये हमारा सॉल्ट होता है जो हम लोग डे टू डे यूज़ करते हैं, मतलब NaCl हो गया। ठीक है, तो अगर जब सोडियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर डाल दोगे एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो उसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग है ना पानी के अंदर जब सोडियम क्लोराइड मिलता है उसको ब्रिम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, पानी के अंदर नमक मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं, फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसमें से क्या होता है हमको क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन एल्कली, क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलीन बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस के लिए इसको क्लोर एल्कलीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन होती है और यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एल्कलीन होती है, इसके लिए इसको क्लोर एल्कलीन बोलते हैं। ठीक है, एल्कली बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है NaCl। जैसे ही पानी के अंदर मिलाओगे H2O के अंदर सोडियम क्लोराइड को, जैसे ही पानी के अंदर मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो ये ध्यान रखना है, दोनों गैस रिलीज होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझते हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि जैसे हम लोग क्या करें, कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे एक कैथोड रख देते हैं जो नेगेटिव रहता है, और इसके अंदर यहाँ पे की हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया एक सेल। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉजिटिव है वो एनोड है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू होगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर एक तो हमारे पास NaCl है मतलब नमक हो गया, और यहाँ पर वाटर भी है तो H2 हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके अंदर मिली हुई है। तो जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाएगा तो हाँ, तो होगा क्या कि ये जो NaCl है वो अलग अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट होना चालू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये और यहाँ पे ये भी स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की
तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है क्या क्या चीज़ हमने देखा था यहाँ पे। एक तो क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, दूसरा हमने देखा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होता है। अब जो क्लोरीन गैस होती है उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, तो वो पॉजिटिव की जाके अटक जाएगा, मतलब जाके उसके चिपक जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्लोरीन है वो कहाँ पे चला जाएगा, एनोड के पास जाके यहाँ पे एनोड के यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग होगा, वो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो उसके ऊपर जाके मतलब वहाँ पे जाके रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये लिख के रखा है, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज कहाँ पे आ जाती है, एनोड के पास, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे आ जाती है, कैथोड के पास, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बच जाता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो प्रोड्यूस होता है, वो NaOH कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे, किसके नीचे होगा, कैथोड के नीचे, मतलब ये नेगेटिव वाले के नीचे, यहाँ पे कहीं पे कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अलग अलग यूजेस क्या होते हैं। जैसे हम लोग देखा कि जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या कलेक्ट हुआ था, कैथोड पे हमने देखा था कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन कलेक्ट होता है वहाँ पे पॉजिटिव, तो उसको फ्यूल में, फर्टिलाइजर्स में अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अमोनियम, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एनोड पे हमने क्या कलेक्ट किया था, क्लोरीन किया था, वो क्लोरीन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक तो डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब इंसेक्ट को खत्म, जर्म्स फ्री करने के लिए यूज़ होता है, स्विमिंग पूल में यूज़ होता है, इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट ये सब में यूज़ होता है, ठीक है। और NaOH जो हमको कलेक्ट किया था, जो अब एक्वा सॉल्यूशन में अभी हमारे पास पर प्रेजेंट है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिटर्जेंट, पेपर और ये सब में यूज़ कर सकते हैं, सोप में यूज़ कर सकते हैं NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा। अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल अगर नाम पूछने जाए तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उसका अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो CaOCl2 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ अ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेक्ड लाइम। मतलब अगर हमारे पास ड्राई स्लेक्ड लाइम है और उसमें से अगर हम लोग क्लोरीन, उसके ऊपर क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको CaOCl2 मतलब हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे रखा है, अगर CaOH2 मतलब स्लेक्ड लाइम को अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, मतलब जैसे दिख रही है उतना इजी नहीं होता, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या काम आता है उसको देखते हैं। वो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और लॉन्ड्री में काम आता है। सेकेंड, वो डिसइंफेक्टिंग के लिए काम आता है। क्यों डिसइंफेक्टिंग? क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरीन का कुछ पार्ट रहता है। जैसे अगर फॉर्मूला देखें तो CaOCl2 होता है, तो क्लोरीन ऑलवेज डिसइंफेक्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है, तो डिसइंफेक्टिंग के लिए। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, ऑक्सीडाइड करने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का जो नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको NaHCO3 बोलते हैं। अब ये जनरली जो बेकिंग सोडा होता है हम लोग घर में भी सुनते हैं कि मम्मी किचन में यूज़ करती है पकौड़ा के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज इन बेकिंग सोडाज, ठीक है। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं और ये जनरली क्या होता है, उसको अगर ऐड करेंगे तो फास्टर कुकिंग होगी, कुकिंग भी क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, तो बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है तो हम देखते हैं। बेकिंग सोडा हम लोग को बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हमको बेकिंग पाउडर बनाता है तो बेकिंग सोडा से बनता है। कैसे बनता है, तो आप बेकिंग सोडा को आप क्या कर दो, उसके अंदर एसिड डाल दो थोड़ा सा, और कौन सी एसिड डालनी है, टर्टरिक एसिड डालनी है। टर्टरिक एसिड कहाँ से होती है ऑब्टेन, हमने पहले वाले वीडियोस में देख के रखा है। टर्टरिक एसिड हम लोग को टर्मराइन मतलब इमली से मिलती है। अगर उसको हम लोग बेकिंग सोडा के अंदर डाल देते हैं तो वो जो, और फिर उसको हीट अप करते हैं, क्या करते हैं, उसको हीट अप करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिख के रखा है, व्हेन द बेकिंग सोडा पाउडर इज हीटेड अप, मतलब जैसे ही बेकिंग पाउडर को हीट करोगे एंड मिक्स विद द वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, H+ रिएक्ट करना चालू हुआ एसिड के साथ, क्योंकि वहाँ पे H+ आयंस रिलीज होते हैं ना एसिड के अंदर, इसलिए यहाँ पे H+ लेके रखा है। जैसे ही H+ आयंस का रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और हमको मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो हमको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है। सेकेंड, ये जनरली क्या होता है ना, जैसे जनरली क्या होता है, वो केक होती है ना, वो मतलब केक या जो भी ब्रेड वो सब होते हैं ना, वो फूल क्यों जाते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वो क्या करता है, इनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। फिर सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब जो बेकिंग सोडा है, वो हम लोग एंटासिड के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो जाए और पेन करता है तो आप इसको थोड़ा बहुत ले सकते हो, जिससे क्या होगा, हमको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। वो उसका एसिड का इफेक्ट खत्म करना चालू हो जाएगा और इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। जैसे देखो NaHCO3 ये हमारा हो गया सोडियम मतलब सोडियम कार्बोनेट होगा, ये एक तरह का बेस है और इसके अंदर हमने एसिड मिलाया तो ये क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया और यहाँ पे CO2 भी रिलीज होगा, ठीक है। और ये हमेशा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए भी ये काम आता है, और ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है
यहाँ पे लिखे रखा है बेकिंग सोडा को, और जनरली क्वेश्चन भी आता है कि हाँ काफ़ी बार क्या होता है ना, ये जो मिल्कमैन होते हैं ना, ये लोग बेकिंग सोडा डाल देते हैं दूध के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रेश मिल्क होता है ना, उसका पीएच क्या होता है, 6 से कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी से क्या हो सकता है, फट सकता है खट्टा होने के कारण, ठीक है, वो फट सकता है। तो उसको वो दूध ना फट जाए इसके लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा डालता है, जिसका उसका पीएच बढ़ जाता है। पीएच उसका कम था 6 से, अब जैसे ही एसिड के अंदर बेस मिलाओगे तो उसका वो मतलब उसका एसिड कम हो जाए, H+ आयन कम होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लगभग 7 के पास पहुंच जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो दूध फटेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।